बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। 7वां रोज़ा है, आप सब लोगों को 7वां रोज़ा बहुत 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 मुबारक। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए। अच्छा जी, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मंडे है, वीक का पहले और जी एनर्जी बहाल होती है, लेकिन मुझे लगता है रोज़े की वजह से थोड़ा थोड़ा डाउन है, क्योंकि आपने सहरी में भी उठना होता है, उसके बाद दफ्तर के लिए दोबारा उठे, थोड़ा सा वो रोज़े की वजह से भी शायद ऐसे होता है। चलिए जी, आदत हो जाएगी आराम आराम से। वैसे तो जल्दी जल्दी रोज़े गुजरे हैं, आज 7वां रोज़ा भी आ गया। हम प्रोग्राम में सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे। तो आज की खबरें क्या है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सूबाई वज़रा का सेहत के शोबे में इस्लाहात लाने का फैसला, डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक हाजिरी लगी। बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब, दहशतगर्द हमेशा याद रखेंगे, शहादत का बुलंद रुतबा पाने वाले कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा, कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत, नशे की इलाज के लिए अस्पताल का इफ्तिताह। और सिटी डिवीजन पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, आपके साथ शेयर करें। वेलकम बैक। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। अस्पतालों के लिए नया निज़ाम, डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि आपको एक तो गवर्नमेंट टाइम पे आना पड़ेगा, फिर उसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी कि कौन सा डॉक्टर किस वक्त में आया है। और फिर इसको रोकने के लिए वाईडी एहतजाज मुझे याद आ गया, सुबह अचानक दौरे करना शुरू किए थे ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल के और दीगर अस्पतालों के, तो मुझे वहाँ के एक डॉक्टर हमारी शो में आए तो कहने लगे अब तो हम टाइम पे जाना शुरू हो गए। देखें, टाइम पे जाना भी चाहिए। ये तो वैसे इससे हट के भी अगर आपका कोई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कहे ना कहे, अगर आप जॉब को जॉब समझ कर करें तो फिर तो आपको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए ना। देखें, उस दिन साई साहब का मैं फिक्रा रिपीट कर देता हूँ। तो साई साहब मेरे एक दोस्त थे, कज़न थे, बल्कि उनसे बात कर रहे थे, तो इसी जॉब पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये सारी बहारें जो हैं वो नौकरी से है, ये मुलाजमत से है, ये जो आज हम मिल के खड़े हुए हैं या बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हैं। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज का जो निज़ाम है, जिस हालात में हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे पास नौकरी है और बिलखसूस सरकारी नौकरी मौजूद है तो उसको बेहतर तरीके से करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि ये तो नौकरी तो अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो मुआहिदा किया है, जो हलफ उठाया डॉक्टर्स ने, हम उस पर चले जाएं तो ये बायोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। वो सिर्फ उस मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू कर दें जिसमें उन्होंने ये बड़ा क्लियर कहा है कि उनके पास कोई पेशेंट आएगा तो उसको बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। बायोमेट्रिक से बढ़कर उनके पास आने वाले जो साइलिन है उनको सुनना, सर यहाँ पे उनको ये भी बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलतें आप देना। अग्री करेंगे, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और नर्सें काम कर रही होती हैं अपने रूम से। मैं वही कह रहा हूँ। देखें, अच्छा, ये अमली तौर पे हमने खुद देखा भी है। कई दफ़ा होता है कोई ना कोई जो है हॉस्पिटल में रिश्तेदारों में से, दोस्त अहबाब में से कोई हो तो अयादत के लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं और पता उस वक्त चलता है जब अमली तौर पर आप इस चीज़ से गुजरते हैं। इवन वहाँ पे आपके वार्ड के बाहर खड़ा हुआ या किसी भी ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है, जो पीएन है, वो उस वक्त किस हालत में खड़ा होता है, वो किस तरह लोगों को ट्रीट कर रहा होता है, वो अपनी पावर शो कर रहा होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को निज़ाम बदलने की ज़रूरत होती है। तो बायोमेट्रिक से ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि अगर 8 बजे सरकारी टाइम है, 9 बजे सरकारी टाइम है, तो डॉक्टर तो आ जाएंगे, लेकिन ये ना हो कि बायोमेट्रिक का गुस्सा वो इस सूरत में निकालेंगे अगर 10 पेशेंट चेक करने हैं तो वो 2-3 चेक करके फिर बैठ जाए, उसका रद्द-ए-अमल ना आना शुरू हो जाए। और साई साहब जिस तरह कह रहे हैं कि वाईडी एहतजाज पर न चली जाए, हालांकि ये बायोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें, इनसे हम बाहर निकल कर बात करें, ओवरऑल लोगों की अगर बात करें तो उनका काम जो है वो मसीहाई किरदार है। उन्होंने अगर वो किरदार अदा करें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, या वुज़रा की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से जो उनको एहतसाब का रास्ता अपनाया जाता है या इस तरह की कड़ी शराइत लगाई जाती हैं। बेसिकली जब निज़ाम में ख़राबी पैदा होती है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि लोगों को उस तरफ लाया जाए जो उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का एहसास दिलाना मकसद होता है, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। लोग आते हैं, सहूलियात निगरान सीएम साहब ने दे दी है ना अस्पतालों में, और डॉक्टर्स को बारहा उन्होंने ये कहा कि आपने अपना काम करना है, हम आपको हर सहूलत देंगे। उसके बावजूद भी
ये अच्छा इकदाम है बायोमेट्रिक होना। आपको टाइम का एहसास भी होता है और अपनी ड्यूटी पे पहुंचने की फिक्र भी होती है। ना ये देखें, बिल्कुल ये खिदमत का पेशा है और यहाँ पे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए बायोमेट्रिक का या वैसे जी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपके लिए तो वैसे ही ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जॉब वाली नौयत भी है ना, आप लोगों को जाने के टाइम का कोई अंदाजा नहीं होता, सुबह टाइम पे लाजमी आना है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा यही हिसाब है कि अगर आपके मरीज ज्यादा है या पता नहीं अब इस पर कोई अमल करता है या नहीं करता, यहाँ से भी डॉक्टर्स ने जब तक तमाम पेशेंट्स को नहीं देख लेना। देखें, मैं एक बात करूँ, शायद उनको बुरी भी लगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्हीं डॉक्टर्स के पास जाएं, में यही कुछ यही है। आपने 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लिया होता है, पूरा रजिस्टर में अगर आप चले जाएं, भाई वहाँ पे जो डॉक्टर का टाइम होता है ना, कि शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बैठेंगे, 11 बजे तो साहब जो है वो 3:55 में अपने दफ्तर में होंगे, वो और फिर उसके बाद पूरा रजिस्टर जो है हर पेशेंट को जिस तरह टाइम दिया। यही मैं बात करने लगा था, हम सब लोगों को गलत नहीं कहते। आप देखें, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं, इसी वजह से आपके हॉस्पिटल चल रहे हैं, सैकड़ों मरीज, हज़ारों मरीज रोज़ाना एक वार्ड में चेक हो रहे होते हैं, उनके ऑपरेट हो रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं, 70% लोग बड़ा काम कर रहे होते हैं। मैं चूँकि मेरे वाले साहब हॉस्पिटल एडमिट रहे थे, तो मैंने वहाँ देखा है कि वो 3-3 दिन की शिफ्ट भी चल रही होती है और वो लोग काम कर, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं तो डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा, 10 घंटे 8 घंटे, वो जो गायब होते हैं ना, वो लोग आपके सारे इमेज को स्पॉइल कर रहे होते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इन टाइम जाते हैं और वहाँ पे आप 15, 20, 30, 50 पेशेंट्स को चेक करते हैं, वहाँ तो आप बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस इस बात पे बन रही है कि आप सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इस वजह से आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं, तो आपको उस शोबे में भी और उस हॉस्पिटल में बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो बर वक्त आते नहीं हैं, मरीज़ बेचारे बाहर खड़े होते हैं, डॉक्टर साहिबान ड्यूटी से गायब होते हैं, कुछ लोग वैसे अपने दफ्तर में बैठ के गप्पे हाँक रहे होते हैं और मरीज़ों को चेक नहीं कर रहे होते। इसीलिए तबाह होता है, इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती हैं हॉस्पिटल्स में। हालांकि अखलाकी लिहाज से तो वहाँ पे इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन आए रोज़ आप भी ये खबरें पढ़ते रहते हैं। अब ऐसा भी होता है, आप बायोमेट्रिक लगा लें, टेंडर्स लगा लें, आप 1-2 मरीज चेक करें, आप कहीं चले जाएं। वही बात कर रहा हूँ ना, बायोमेट्रिक ये तो वैसे ही एक मिसियाही का जो है पेशा है, तो यहाँ पे तो ये रिस्ट्रिक्शन ना भी हों, तो जो सुबह से लेके शाम तक आपके पास लोग आ रहे होते हैं, वो हर बंदा बेचारा आपके रहमो करम पे होते हैं। आपने मेडिसिन देनी है तो उसको अल्लाह ताला ने शिफा देनी है, तो आप सबब बनते हैं, आप वसीला बनते हैं। वो बिल्कुल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को बेहतर बनाया जाना चाहिए। निगरान वज़ीर आला ने बहुत ज़्यादा काम किया है हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए, रीवैम्पिंग के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए। और मेरा ख्याल है सिपरा साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, सिपरा साहब का बड़ी दोस्ती है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से। ख्वाजा साहब चूँकि हमारे एक ग्रुप से तल्लक रखते हैं, तो हमें पता है कि वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कैरी करेंगे और वो मेहनत भी कर रहे हैं, रोज़ाना फील्ड में हमें एक्टिव भी नज़र आते हैं। तो ये रिफॉर्म्स आ जाएं, लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन ये ख्वाजा साहब को भी मानना होगा, आधे से ज़्यादा उनकी मुश्किल आसान निगरान सीएम कर गए, अब थोड़े से मामलात आपने बेहतर करने और फॉलो अप लेना है। अच्छा इकदाम है, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये बायोमेट्रिक के बाद फॉलो अप भी लीजिएगा कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, मरीजों का भला हो जाएगा और कुछ नहीं जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर जो हमला हुआ उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आज तो पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा कराई गई है जी। बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब दहशतगर्द हमेशा याद रखेंगे, मुफ्ती नकवी साहब की जानिब से कहा गया है। चेक पोस्ट हमले की मजम्मत करते हैं, शहादत का बुलंद रुतबा पाने वाले बेशक कौम के हीरो हैं। साई साहब, है ना, देखें दहशतगर्दी के चैलेंज का तो पिछले कई सालों से सामना है और हमारी पाक फ़ौज ने अपनी कीमती जानों का नजराना दे के हमेशा अपने मुल्क को महफूज बनाया है। आप जितनी मर्ज़ी बातें करें, लेकिन जिस घर में वो किसी शहीद की मैयत गई है, वो तो उसके घर वालों को पता है और उस फैमिली को पता है कि वो किस कर्ब से गुजरे हैं। कल जो है सदर पाकिस्तान भी वहाँ पे गए और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद थे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी खुशाइंद हैं कि उन फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं, लेकिन वो बच्चा या वो किसी घर का जो कफ़ील है उसकी शहादत हो जाना, तो उस फैमिली के लिए, उन बच्चों के लिए वो बड़ी कर्बनाक एक सिचुएशन है। जो वज़ीर दाखिला की जानब से बयान दिया गया है, हम बड़े पुरुमीद हैं
कि वो बड़े एक्टिव हैं, वो चीज़ों पे बड़े अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, और हम दुआ गो हैं कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी भरपूर बड़े जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो तो अपनी जान हथेली पर लिए जान हथेली लेके बैठे हैं। ये देखें, सियासी जमातें जितनी मर्जी बातें करें, जितनी मर्जी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, और अभी भी जो 9 मई का सानहा हुआ उसमें भी हमने देखा कि एक सियासी जमात ने किस तरह अपने अस्करी अमला को नुकसान पहुंचाया। मेरे ख्याल से सियासी जमातों को सियासत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो हज़ारों जानें पिछले कई सालों में दहशतगर्दी का निशाना बनी है, और जो हमारी पाक फ़ौज को 2 तरह की जो दहशतगर्दी है उसका सामना है। एक तो अंदर से जो लोग दहशतगर्दी करें, एक हमारा हमसाया मुल्क जो है वहाँ से हर वक्त कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह से अटैक किया जाए और हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को फेस करने के बावजूद वो जवामर्दी के साथ हर फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं अपनी आवाम की हिफाजत के लिए। तो सियासत अपनी जगह पे, रियासत अपनी जगह पे, और पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं वो तो काबिल ज़िक्र हैं, वो काबिल तहसीन है। हम बड़ी तवक्को कर रहे हैं कि जो अभी वज़ीर दाखिला हैं वो इस चीज़ पर कंट्रोल करेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को देखेंगे, चूँकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पिछले कई सालों से हम सफ़र कर रहे हैं और हमारी कई कीमती इन चीज़ों से हमें सीखना है और आने वाले वक्त को सेव रखना है। आने वाले वो लोग जो ड्यूटी अपनी कर रहे हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। शायद सिप्रा साहब देखें, जिस तरह साहिब साहब ने खुद जिक्र कर दिया है कि ये जो नौजवान हैं जो अपने मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं, और मैं गुज़श्ता रोज़ एक शायद कैप्टन है, उनके वालिद साहब खुद भी फ़ौज में थे, तो उनका एक बयान मैंने देखा है, तो वो जिस तरह कह रहे हैं कि शहीद हो गए हैं, फ़ख्र से मौत आई है, तो इससे बढ़ के क्या होगा। तो ये जज्बा होता है। और फिर मैं पढ़ रहा था कि कुछ ऐसे भी हैं बीच में नौजवान जो शहीद हुए हैं, जो अकलौते भाई हैं, बहनों 4 बहनों के 5 बहनों के अकलौते भाई हैं। तो वो घर में तो होता है, ठीक है कि आपका कोई प्यारा चला जाए, लेकिन अगर दूसरी साइड उसकी देखें कि जिस शख्स ने, जिस फ़र्द ने, या किसी ऑफिसर ने मुल्क की खातिर जो जान का नजराना पेश किया, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे आज अफसोस के साथ ये बात करना पड़ रही है कि कल वाक़ई के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है, देखें आपको किसी इनफरादी तौर पे मेरे से या मेरे नाम से हो सकता है, लेकिन जो यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है, जब आप इससे निकलेंगे तो फिर मुल्की हालात उस तरह नहीं रह सकते कि जो आपकी हिफाजत करने वाले लोग हैं कि आप उस लेवल पे हैं। आज अगर यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। अदरवाइज़ यूनिफॉर्म से नफ़रत की तरफ जब हम जाएंगे, जिस तरह सही साहब कह रहे हैं कि इंटरनल दहशतगर्दी है, तो ये सोशल मीडिया की इस तरह की जो कंपेन्स हैं ये उससे बड़ी दहशतगर्दी है, और ये मुल्क को खोखला करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। देखें, आपने सोशल मीडिया पर नौजवान नस्ल को इस तरह का बयानिया दे दिया है कि यूनिफॉर्म के ख़िलाफ़ ही बोलना है। हम तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी सरहदों की जो हिफाजत लोग कर रहे हैं वो पाक फ़ौज के नौजवान हैं। आज अगर हम रात को सोते हैं या हमें जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, तो ये पाक फ़ौज है कि वो सरहदों पे जाग रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में सियासत इसकी नज़र नहीं होनी चाहिए। आप ज़रूर बात करें, ऐवान में खड़े हो गए, आप इलेक्शन को ज़रूर तनकीद का निशाना बनाएं, आप अपने मैंडेट की बात करें, ज़रूर बात करें, लेकिन शोहदा के साथ हैं और आपके मुल्क के हक में, मुल्क की मफाद में जो चीज़ जा रही है ना, उस पे आप हम सब लोगों को मुतफिक होना चाहिए, उस पे नहीं बात होनी चाहिए। और फौज जो है इसमें, चाहे वो पाक फौज की बात करें, पाक रेंजर्स की बात करें, बाकी जो एजेंसीज हैं उनकी हम अगर बात कर लें, तो वो तो काम ही हमारे लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो उनके साथ हमें खड़ा होना है, उनके शाना बशाना चलेंगे तो सारा कुछ होगा। इसलिए मेरे ख्याल में जो सियासी जमातें हैं उनको इस तरह का बयानिया देने की ज़रूरत है कि वो यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करें, यूनिफॉर्म की इज्जत जो तकरीम है उसकी तरफ आए। आप नौजवान नस्ल की ज़हनसाज़ी इस तरह कर रहे हैं कि जैसे कि ये कोई मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो हमारे मुल्क में ये मौजूद हैं। आपको ये चाहिए था कि आप नौजवान नस्ल को ज़रूर सिखाएं, आप सियासत पे बात करें, आप ज़रूर अपने सियासी हरीफों को निशाना बनाएं, लेकिन जो लोग अपने खून का और अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं उनके खिलाफ इस तरह की ज़हनसाज़ी ना करें। 9 मई को सिप्रा साहब भी वहीं पे मौजूद थे, मैं भी वहीं पे मौजूद था। जिस तरह रेंजर्स की और फौज की गाड़ी गुजरती थी तो जितना अग्रेशन शो किया जाता था और जिस तरह नारेबाजी की जाती थी, और वो बड़े सब्र व तहम्मुल का वो मुजाहरा करते हुए लोग वहाँ से गुजरते थे। तो ये आपके जो जहन साजी की गई है आपकी जानब से, सोशल मीडिया पे जिस तरह का एक बयानिया बना दिया जाता है
आपको इस बात पे शर्म करनी चाहिए कि इस मुल्क की खातिर जिन लोगों ने जान दी है उनके खिलाफ आप किस तरह के मीम्स बना रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। एक तो उन माँ बाप का हौसला बहुत बड़ा है और फिर उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब बाद में इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे नजर आती हैं। खैर ये वो मामला है जिस पर तमाम कौम को मुत्तहिद होना है। ये जो अनासर है इनका खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। हम ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ भी। वेलकम बैक। खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कोट लखपत जेल का दौरा किया और वीडियो कॉल की सहूलत नशे के इलाज के लिए अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। शायद से देखिए निगरान सेटअप का था प्रोजेक्ट के कैदियों को उनके लाहिकीन के साथ, वर्सा के साथ, बच्चों और फैमिलीज़ के साथ जो वीडियो कॉल्स है उसकी सहूलत दी जाए। तो कल मेरे ख्याल में बाज़ाब्ता तौर पर उसका इफ्तिताह हो गया है। और सबसे बढ़कर कि जो हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं वो गई हैं और उन्होंने अफ्तारी भी वहीं पे की है, साथ में किया। ये बड़ा अच्छा मैसेज होता है। मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर इस तरह के लीडर या आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे, उनकी सुनेंगे तो बड़ी अपनाइयत होती है और फीडबैक भी मिलता है। आप जेल में जाकर किसी से बात करें तो वहाँ से फीडबैक मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं। और दूसरी बात साथ में चल रहा था कि जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ थे, जहाँ पे कैद रहे, मियाँ नवाज शरीफ भी, हमजा साहब भी, तो उनकी जो जहाँ पे वो कैद रहे वो चीज़ें भी देखी हैं। देखें ये सारा ट्रेंड जो है ना, ये फिर आप बात करेंगे कि किस तरफ जा रहा है, ये हमारे निगरान वज़ीर आला ने ही दिया है कि आपने पब्लिक में जाना है, पब्लिक की बात सुननी है, उनसे पूछना है, उनके साथ खड़े होना है, तो सारी चीज़ें चलती हैं। आमतौर पर सियासी जमातें क्या करती हैं, जमहूर की बात तो करती हैं और वोटर्स की हद तक उनकी बात की जाती है, लेकिन जब वो ऐवान में पहुंच जाते हैं तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल में ये अच्छा इकदाम है कि वो रमज़ान बाज़ार भी गई, उसके बाद जो बाज़ार लगे हों वहाँ पर भी गई, जो एक निगरान पैकेज जो शुरू किया गया है उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो अच्छा है, देखें डिलीवर करें। हम और आप सब तो यही चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान डिलीवर करें, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दें, तो हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे ये बताइएगा साई साहब, ये जो अस्पताल का इफ्तिताह किया गया है इसको कैसे देखते हैं? है ना, ये देखें हर जेल में पहले भी हॉस्पिटल जो है वो हैं, लेकिन ये है रिहेबिलिटेशन का कि जितने नशे के कैदी आते हैं, और आपको पता है जितनी डेथ्स होती हैं वो 99% ये जेल तक की महदूद है कि बाहर से भी? नहीं, ये जेल तक महदूद है। जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जो आदी होते हैं नशे के, और कल भी मैंने खबर दी थी कि कैंप जेल में एक कैदी की डेथ हुई है। तो मैंने जितनी भी खबरें देता हूँ 95% या 90 उनकी होती हैं कि वो लोग जो नशे के आदी हैं वो वहाँ पे जाके नशा नहीं मिलता, उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बड़ा खुशाइंद है कि कोट लखपत जेल में रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है। यहाँ पे चूँकि सारे होते हैं सजा याफ्ता कैदी, जो डिस्ट्रिक्ट जेल होती है वहाँ पे अंडर ट्रायल यानी जिनके केसेस चल रहे होते हैं, अभी सजाएँ नहीं होती या उनको रिहाई नहीं होती, तो वो वाले होते हैं। कोट लखपत जेल यानी सेंट्रल जेल में तमाम वो कैदी हैं जो सजा याफ्ता है 90%। बहुत थोड़े ऐसे कैदी हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं, और वो कैदी हैं जो संगीन जराइम के केसेस में हैं। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की जानब से। फिर वीडियो कॉल का आगाज़ हो जाना कोट लखपत जेल से, ये चूँकि निगरान सेटअप की जानब से इसको टेकअप किया गया था कि आप ऑडियो कॉल्स तो करवाई जा रही थी, लेकिन वीडियो कॉल के ये कैदियों का हक़ है कि वो अपनी फैमिली से जो अगर नहीं मिल पाते, यहाँ पे बड़ा रश होता है उस तरह, तो आप वीडियो कॉल पे 10 मिनट या 15 मिनट कॉल करेंगे, और ये पूरा इसमें ये सिक्योर होगा। इसमें सिक्योरिटी फीचर शामिल किए गए हैं। ये कॉल जो है वो मिसयूज़ भी नहीं होगी, और इसको जो मखसूस नंबर्स होंगे उन पे आप कॉल कर सकेंगे। तो ये पिछले तकरीबन 6-8 माह से सॉफ्टवेयर बन रहा था। मेरा ख्याल है अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कोट लखपत जेल में लॉन्च किया गया है, बाकी जेलों में लॉन्च कर दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आला साहबा खुद जो है वो कोट लखपत जेल गई, कैदियों से बातचीत की, मुलाकात की, उनके साथ अफ्तारी की। आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके अफसरान तो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन जब आप लोगों से जाकर मिलते हैं तो हक़ाइक़ का आपको तब पता चलता है। तो जब से मरियम नवाज साहबा ने अपने ओहदे का जो है वो ओथ लिया है, उसके बाद हमने देखा है कि वो फील्ड में एक्टिव है। वो
बाजारों में भी जा रही की बात की, मेरे पास 1 मिनट है। कुछ और भी था कि शायद है कि उन्होंने कितने मुखय्यर हजरात के ताउन से कितने, वो तो हर साल सिपरा साहब होता है, वो हर साल होता है। अच्छा माजरत, मेरे पास 1 मिनट है। ये निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम लाइनों में लग के हो रही है, एक कमेंट चाहिए, फिर साहिब साहब की तरफ आऊंगी। लाइनों में तो नहीं होनी चाहिए, दहलीज पे होनी चाहिए। ये तो सीएम साहिबा को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, लोगों ने ट्रकों से किस तरह उठाए हैं, इस पे नोटिस होना चाहिए और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, फिर वही बात है कि गवर्नमेंट ने तो अनाउंस किया, फिर आपकी जो यहाँ पे मशीनरी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उन्होंने ये डिलीवर करना था, पुलिस भी साथ होनी थी। अगर इस तरह का काम किया जा रहा है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो आपके प्लान के बिल्कुल उल्ट हो रहा है ना। फिर और आजकल सोशल मीडिया पे तो आपकी जो अपोजिशन है वो तो हर चलती सोशल मीडिया पे ऐसे ही है, तो वो आपकी तो छोटी सी गलती को बहुत बड़ी गलती बना के वो लोगों तक पेश कर रहे होते हैं। तो बजाय इस बात के कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग हैं वो आपकी जो एक विजन है उसको ख़राब करें, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि उनको निशान इबरत बनाया जाए, आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। चूँकि जो एक आपने लोगों को एक माइंड सेट दिया है कि आपके घरों तक चीज़ें आ रही हैं, तो अगर कोई एसी साहब की जानब से या टाउन के कोई ज़िम्मेदार बंदा है उसकी जानब से ये किया गया है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्लान के बिल्कुल उल्ट काम हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम गुफ्तगू करने वाले हैं वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से। इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, किस किस मौके पर आपको ज़रूरत पड़े तो वुमेन सेफ्टी ऐप आपके काम आएगी। आपके मोबाइल में अगर ये इंस्टॉल है तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इस एप्लीकेशन के फीचर्स क्या हैं, इसका रिस्पांस टाइम क्या है, कौन सी ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली ये बनाई गई है, इस पर हम बात करेंगे। हमारी स्टूडियो में मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी, SSP ऑपरेशन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी रिफत हैदर बुखारी साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा ये एप्लीकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जो वुमेन सेफ्टी ऐप है इसको पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया है और इसका मकसद ये है कि तमाम ऐसी ख़वातीन जो कि घर से बाहर निकलती हैं वो अपने आप को इनसिक्योर ना फील करें, उनको किसी किस्म की हरासमेंट ना फेस करनी पड़े, एंड इन केस खुदा न खास्ता अगर उनको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो उनको इन टाइम उस सिचुएशन से सेफली निकाला जा सके और उनको एक सिक्योरिटी दी जा सके सो दैट दे कैन इजीली एंड सेफली स्टेप आउट ऑफ द हाउस। सही, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। फीचर्स क्या हैं इस एप्लीकेशन के? ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली एंड्रॉयड और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, यानी कि आईफोन यूजर्स और एंड्रॉयड यूजर्स दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और दुनिया भर में जितनी वुमेन सेफ्टी ऐप्स अवेलेबल हैं और उनके सारे फीचर्स को सामने रख के तो वी केम अप विद एन एप्लीकेशन जिसमें इट हैज़ ऑल दोज फीचर्स। इसमें हम आपकी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं आपके क्लोजेस्ट किन के साथ। अगर आप किसी एमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो एक अलर्ट चला जाएगा आपके क्लोजेस्ट किन को भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी, जो कि सेफ सिटीज़ है इस केस में। फिर हमने इसमें चैट का फीचर इंट्रोड्यूस किया है, इसके अलावा वीडियो कॉल का फीचर बहुत जल्दी हम इंट्रोड्यूस इसमें करने जा रहे हैं। फिर अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप समझते हैं कि आप ऐप को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते तो आप सिर्फ अगर अपने फ़ोन को सिर्फ शेक भी करेंगे तो अलर्ट चला जाएगा। और मैं आपको सबसे अहम फीचर जो है इस ऐप का वो ये है कि बाकी तमाम जो ऐप्स है इस तरह की वो कोई भी डायरेक्टली किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वेयर एज यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेफ सिटीज अथॉरिटी। हमारे ये तो इसका बहुत ही जबरदस्त फीचर है, यानी आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। क्योंकि इशू ये होता है कि जब आप इस सिचुएशन में होते हैं ना तो आपके पास समटाइम घबराहट में आपको समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें। जो आपने शेक करने वाला फीचर बताया वो तो बहुत ज़बरदस्त है। एग्जैक्टली हाँ जी, मैं कंटिन्यू आप आगे करें ज़रूर। तो ये इसके प्राइमरी फीचर्स हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग आपकी जो लाइव लोकेशन है जैसे ही आप अलर्ट का बटन दबाएंगे 3 तरह से आप हमें जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप हमें कॉल कर दें या आप हमने आपको जो चैट का फीचर दिया, आप समझते हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप बात नहीं कर सकते तो यू कैन इवन सेंड अस अ मैसेज। एंड द थर्ड वे इज दैट जस्ट प्रेस द अलर्ट बटन ऑन द ऐप
एंड इट विल सेंड अ डायरेक्ट अलर्ट टू द सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, जिसपे हमारे पास आपकी लोकेशन भी आ जाएगी और हम इमीडिएटली पुलिस को भेज भी सकेंगे आपकी मदद के लिए। एट द सेम टाइम ये आपकी लोकेशन और अलर्ट आपके क्लोजेस्ट किन को भी चला जाएगा, जिसका आपने नंबर हमें पहले से इमरजेंसी में शेयर किया हुआ है हमारे साथ। तो दिस इज़ वन फीचर ऑफ दिस ऐप और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू वुड बी फॉलोइंग अ रूट, फॉर एग्जांपल मैं सुबह अपने घर से निकलती हूँ और दफ्तर जाती हूँ तो मेरा एक ही रूट है जो कि मैं रोज़ाना फॉलो करती हूँ। इन केस मैं अपने रूट से 1 किलोमीटर डेविएट कर जाती हूँ तो इट विल इमीडिएटली ट्रिगर एन अलार्म एंड सेंड अ मैसेज टू योर क्लोजेस्ट किन कि आपको चेक करने की ज़रूरत है कि मैं अपने रूट पर नहीं हूँ। दिस इज़ वन फीचर। फिर एक बहुत अहम फीचर जो कि मैं बताना चाहूँगी ख़वातीन को इसके बारे में, वो ये है कि हम कई दफ़ा कमर्शियल राइड्स बुक करते हैं, इन ड्राइव हो गया, ऊबर हो गया, इस तरह की। तो हम इफ़ यू आर गोइंग टू बुक अ कमर्शियल राइड तो आप सिर्फ हमें अपनी डिटेल्स शेयर कर दें, हमने आपको ये ऑप्शन दी हुई है उस ऐप में। तो हमारे पास जो ड्राइवर है उसकी तमाम डिटेल्स, गाड़ी का नंबर और ये सब कुछ मौजूद होगा। हमारे पास आपकी लाइव लोकेशन भी आ रही होगी एंड इन केस यू फील अनसेफ, खुदा ना खास्ता, तो वी वुड बी देयर टू हेल्प यू। बहुत ज़बरदस्ती। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, ये तो काम करना है और जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपका सिस्टम जो सेफ सिटी में काम कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, कितने लोग हैं और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? देखिए, सेफ सिटीज़ जो है बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करती है। अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि इवन सीएम साहिबा ने भी एक जो है शेयर किया था एक केस जिसमें एक खातून जो थी उसने कोई कमर्शियल राइड बुक की एंड शी वाज हरास्ड। तो इमीडिएटली जैसे ही हमें उनकी 15 की कॉल आई, हमारे कैमराज ने उसकी लाइव, उस खातून की लाइव सर्वेलेंस शुरू कर दी एंड आई थिंक विद इन नो टाइम 5 to 7 मिनट्स में पुलिस उनके पास मौजूद थी। उनको थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी FIR उसी वक्त दर्ज हुई एंड द कल्प्रिट वाज अरेस्टेड। सही। तो यानी इतने मौसर अंदाज में अब मुझे लगता है ज़रूरत इस अमल की हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रॉपर इसकी तशहीर करें, ताकि अगर इतनी ज़बरदस्त चीज़ है तो उसका कोई फ़ायदा भी तो उठा सके। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और सेफ सिटीज़ इस सिलसिले में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जा भी रही है, ख़वातीन को इसके बारे में आगाह भी कर रही है और उनको बताया भी जा रहा है कि इसका इस्तेमाल क्या है। सही। अच्छा जी, अगर सम टाइम आपका कुछ सामान गुम हो जाता है, आप रास्ता भूल जाते हैं, हरासमेंट से हट के अगर हम देखें आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, क्या उस सूरत में भी ये एप्लीकेशन मौसर है? ये बिल्कुल मौसर है। ये जो ऐप है, एक बात मैं इसमें मज़ीद ऐड कर देती हूँ कि इसमें तमाम हेल्पलाइंस को भी एक्सेस हमने दी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर ऑन द मोटरवे, अगर आपको हाईवे पेट्रोल को एक्सेस करना है, अगर आपको 1122 को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली हमारी ऐप से उनको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस के 40 सर्विसेज, अब वो भी हमने इस ऐप में उसको इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना है या इस तरह की जो जितनी भी खिदमत मराकज़ की सर्विसेज हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, रिन्यूअल है, इस तरह की तमाम सर्विसेज जो हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप से। सही। अगर घर में कोई खातून मौजूद है, कोई चोरी डकैती का मामला हो गया है, ये एप्लीकेशन क्या उसमें भी इफेक्टिवली काम करेगी? यस, हम ये क्लेम करते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास हमारी हरासमेंट तक ही महदूद रहे। नहीं, नॉट एट ऑल। पॉइंट ये है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में है वेयर यू फील दैट यू आर अनसेफ, तो आप हमें बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें आप जो है हमारी ऐप को यूज़ करते हुए जस्ट सेंड अस एन अलर्ट एंड वी वुड बी देयर टू हेल्प यू। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, अब ये है कि मैक्सिमम हमने इस ऐप को इंस्टॉल भी करना है, इसका फीडबैक भी आप लोगों से जानना है, ताकि एक स्पेसिफिकली चीज़ अगर आप लोगों के लिए बनाई गई है तो इसका फ़ायदा भी हो। इसको इंस्टॉल करने का तो वही आम तरीका ना, जिस तरह हम बाकी एप्लीकेशन। बिल्कुल, आप उसी तरह से प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप स्टोर पे जाएं, जस्ट टाइप वुमेन सेफ्टी ऐप पंजाब पुलिस एंड यू वुड बी एबल टू डाउनलोड इट। चलें जी, ये आप इस्तेमाल करें, ज़रूर करें। अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन अपने पास इसको ज़रूर इंस्टॉल रखें। जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। हमें आप ज़रूर बताइएगा कि क्योंकि फ़ीडबैक हमें आपका चाहिए होता है और हम आपका फ़ीडबैक आगे ज़रूर पहुँचाते हैं। अगर कहीं नकाइस हैं, क्या इसमें कोई हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया गया है जिस पे इमीडिएटली अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो आप बात भी किसी से कर सकें? यस,
इसमें कॉल का मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि कॉल का फीचर है जिसमें आपकी वो डायरेक्टली आपको 15 के साथ कनेक्ट कर देते हैं और सेफ सिटीज़ में हमारे एजेंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी इमीडिएटली कॉल लेंगे। अगर वो समझेंगे कि आपको कहीं से अगर आप हमारे सेफ सिटी के कैमरा में किसी तरीके से आ रहे हैं तो वहीं से आपकी लाइव सर्वेलेंस भी शुरू हो जाएगी। एट द सेम टाइम पुलिस को भी हम साथ ही बता देंगे और पुलिस आपकी मदद के लिए भी पहुंच जाएगी। तो आप कॉल कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं हमारे साथ, आप सिंपली पैनिक बटन दबा दें, जो अलर्ट बटन है उसको हम पैनिक बटन भी बोलते हैं, वो दबा दें तो इमीडिएटली हमारे पास अलर्ट आ जाएगा कि इस नंबर से इस लोकेशन पे इस खातून को कोई ना कोई लोकेशन आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो रही होगी। यस, ठीक है, वो जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे सबकी लोकेशन आपके पास होगी। सही हो गया। अच्छा जी, आपका राब्ता होगा पुलिस से और पुलिस पहुंचेगी स्पॉट पे। ये तमाम एप्लीकेशन का जो है वो रोल है और इस तरह से जो है आपको जो है वो सहूलत दी जाएगी। अगर कोई खातून ट्रैफिक में स्टक है, इस तरह का कोई मसला हो गया है, क्या वहाँ पर भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो मौसर रहेगी, वहाँ पर भी अपनी शिकायत आप तक पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल अमीन, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा बता देती हूँ कि कोई भी खातून कहीं पे भी वो समझती है कि वो अनसेफ है, उसको किसी भी तरह की हेल्प ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि कोई मुश्किल में है, मैं उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी कर सकती हूं? आप बिल्कुल बता सकती हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, ये बहुत ज़बरदस्त इसके फीचर्स भी हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका फीडबैक भी आ सकता है अगर आप इसको इस्तेमाल करें। मैसेज कर देंगे देखने वालों को? मेरा मैसेज ये होगा देखने वालों को और टू ऑल द वुमेन आउट देयर, वो बिल्कुल इस वुमेन सेफ्टी ऐप के होते हुए अपने आप को इनसिक्योर बिल्कुल महसूस मत करें। वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज 24/7 एनी टाइम। आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें एंड विद इन नो टाइम वील बी देयर टू हेल्प यू आउट ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि आप लोगों के लिए बनाई गई है। अगर इस तरह की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी तो मेरे ख्याल से तमाम ख़वातीन को, तमाम यूनिवर्सिटी जो लड़कियां जा रही हैं, जो जॉब करने जा रही हैं, सबको अपने पास रखनी चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप किसी मुश्किल में भी हों, आपको उस मुश्किल से बाहर निकाला जाए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उन मेहमान से जो कि ख़वातीन में अपनी मिसाल आप हैं। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके पास बहुत कुछ होता है। अच्छा जी, चैम्बर में ख़वातीन को आसानियाँ भी दी जाती हैं, छोटा छोटा बिजनेस करने की सहूलत भी दी जाती है। यानी वो लोग जो कहती हैं ख़वातीन कि हम कुछ कर नहीं सकते, उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए भी ये काम कर रही हैं और साथ ही साथ माहिर ग़िज़ायात भी हैं। डॉक्टर शैला जावेद अकरम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, माशाल्लाह से एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जो अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं और माशाल्लाह आप जितनी एक्टिव रहती हैं, मेरे ख्याल से ये कम अवार्ड हैं। मुझे बताइएगा, इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है व्हेन यू आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर एफर्ट्स। आई थिंक एवरीबॉडी लाइक्स इट। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब बुनियादी तौर पे ये जो आपको अवार्ड्स मिले हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑलमोस्ट जो हैं वो ख़वातीन को लेकर, जिस तरह आप एक्टिव रही हैं, एंटरप्रेन्योर के लिए काम किया, ये तमाम इसके लिए हैं। इसका आगाज़ आपने कब किया? ये जो मेरी स्ट्रगल थी ना, ऑफ व्हेन आई रियलाइज्ड कि जो ख़वातीन हैं इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म तो तब भी थे चैम्बर्स के, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जो चैम्बर्स हैं ये इतना सपोर्टिव नहीं है टुवर्ड्स वुमेन। कुछ इसलिए नहीं है कि कोई दोनों में कोई ख़राबी है, इसलिए कि दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द वुमेन बिजनेसेस। उस वक़्त ये मसला था और मर्द कहाँ समझते हैं, वो इसको बहुत एक हॉबी समझते हैं बजाय ये कि एक बिज़नेस। तो वो जो था ना सीरियसनेस ऑफ हेल्प टुवर्ड्स वुमेन, वो नहीं था। तो आई थॉट कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म बना लें एक डेडिकेटेड सा, जिसमें हम सीरियसली उनको एड्रेस करें, उनके बिजनेसेस को, तो पॉसिबल हो सकता है कि हम उनको आगे लेके चलें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको इंट्रोड्यूस कराएं टू द कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री, और उनको डेडिकेट होकर जब काम होता है तो वो ज़्यादा उसमें ताकत आ जाती है। तो दिस इज़ व्हाट माय आइडिया वाज, और फिर उस पर काम किया। कोई अबाउट 7-8 साल लगे चैम्बर बनवाने में। नेशनल असेंबली ने उसको फिर पास किया बिल, बिकॉज वो बिल भी बड़ा मुश्किल था समझना कि किस जो भी तरीक़ेकार हुआ। मुशर्रफ साहब ने इसमें हमें बड़ा सपोर्ट किया था, तो फाइनली इट वाज डन। अब ये जो चैम्बर्स हैं नाउ, दे आर प्लेइंग अ गुड रोल। अब पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 22 चैम्बर्स हैं वुमेन के, और इसमें ये है कि ख़वातीन के पास एक प्लेटफॉर्म है तो जहाँ पे वो जाके पूछ सकती हैं
कि अगर उन्होंने कोई अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है या कोई बाहर का मुल्क जाना है या कोई एग्जीबिशन कहीं पर हो रही है तो हाउ द चेंबर कैन सपोर्ट हर, इस टाइप की चीज़ें। फिर बाकी भी ना, अब जैसे एक प्लेटफॉर्म जब बन जाते हैं तो आप ये भी तो आप अंदाज़ा करें ना कि जितनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है ना ख़वातीन के लिए, वो तो आगाए बगाए आती रहती है ना, तो वो भी वहीं ट्रिकल डाउन होती हैं, बिकॉज उनको भी एक फोकल पॉइंट चाहिए ना। तो वो इस तरह फिर ये इंफॉर्मेशन सेंटर भी बन जाता है, सही, जिससे और भी हमें इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी होकर मिल जाती हैं और हम उसके ऊपर फिर इकट्ठा ख़वातीन को देते हैं। पहले ये था कि बिखरी हुई थी, पीपल हैड टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। अब ये है कि एक फोकल पॉइंट पे सब इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। गवर्नमेंट को भी बहुत आसानी हो गई है ना कि जो भी वो ख़वातीन का कोई प्रोग्राम या कोई पॉलिसी बनाती हैं तो दे डू सेंड इट टू द चेंबर ऑल्सो। So this is how then we spread it out. तो ये बहुत अच्छा एक नेटवर्किंग सी हमारी हो गई है with the country itself, with the business community itself. Everybody knows कि ख़वातीन की कोई पॉलिसी होगी तो हमने चेंबर को भी इन्वॉल्व करना है। क्या बहुत बड़े बिजनेस के लिए ही ख़वातीन आपसे रब्ता कर सकती हैं? किस टाइप का बिजनेस? देखिए इसमें ना एक जो हमारी DGTO, हमारे DGTO आते हैं, डायरेक्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हु इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब उनकी जो पॉलिसी है जब बनता है ये चेंबर, तो उन्होंने कुछ आउटलाइंस हमें दी थी कि जो आपके हमारा असल में ना वेरी सिंपल थिंग अगर मैं समझाना की कोशिश करूं कि मेंबर हमारी वो ओनर नहीं होता, मेंबर हमारी कंपनी होती है। ठीक है, ऐसे चेंबर्स में होती है। द कंपनी इज़ द मेंबर, ठीक है, हुएवर इज़ द ओनर। ठीक है, क्योंकि हमारी ओनर्स विमेन हैं तो विमेन ओन्ड कंपनीज हैं, लेकिन मेंबर कंपनी ने होना है। अब कंपनी को मेंबर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरा करना है ना, कि वो रजिस्टर्ड भी हो, उसका नाम भी हो, उसका अपना फ़ोन नंबर भी हो, उसका कॉन्टैक्ट भी हो, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी रजिस्टर्ड ज़रूरी हो, उसका टैक्स का रोल ऑन भी हो, रोल भी हुआ हो, और साथ टैक्स पेमेंट भी हुई हो। मतलब दे प्रेफर कि टैक्स पेमेंट भी तो करे ना। तो ये सारा एक सिस्टम है जिसके ऊपर बेस्ड, छोटी हो कंपनी या बड़ी हो, आप जो छोटे बिजनेस एनी कंपनी हुएवर इज पेइंग दिस शी कैन बिकम द मेंबर। सही, इट इज नॉट एनी क्राइटेरिया कि जी छोटी कंपनी में तो टैक्स पे करती है ना, ब्यूटी सैलून टैक्स नहीं पे करती, सब करती हैं, तो दे कैन नॉट बिकम अ मेंबर, चाहे वो जितने मर्जी छोटे लेवल पे है। बस ये इन्होंने क्राइटेरिया पूरा करना है। सही। डॉक्टर साहब यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। सो अब कुछ अवार्ड्स की लिस्ट डॉक्टर साहिबा हासिल कर चुकी हूँ, उस पर आ जाते हैं। 7 गोल्ड कैटेगरी अवार्ड रिसेंटली डॉक्टर साहिबा ने हासिल किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कराची है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जी हैदराबाद दक्कन, और इसमें जी दीगर अवार्ड्स भी शामिल है। डॉक्टर साहिबा जो रिसेंटली अवार्ड मिला उस पर मैं रोशनी ज़रूर डालिएगा। इसमें यह है कि 7 कंट्रीज़ में एक कंपटीशन होती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, ऑल द 7 कंट्रीज़, उसमें काफ़ी टफ क्राइटेरिया होता है। तो इस दफ़ा आई जस्ट ऑप्टेड फॉर दैट, तो मैंने अपना भी कंपटीशन में गई, तो दे सिलेक्टेड मी एंड आई गॉट द हाईएस्ट अवार्ड। 3 अवार्ड्स होते हैं 7 कैटेगरी में, आई गॉट द गोल्ड अवार्ड, विच वॉज लाइक अ बिग थिंग फॉर द कंट्री, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो पाकिस्तान बोल रहे होते हैं। सही, तो दैट वॉज नाइस। और ये चीज़ें ना आपको एनर्जी भी देती हैं कि आपने मज़ीद आगे जो है वो काम करना है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, हम दीगर अवार्ड्स पे अगर रोशनी डालें तो ये एक लंबा सफ़र होता है, तो क्या मज़ीद आगे प्लान करती हैं कि जिम्मेदारी तो बढ़ती हुई महसूस होती होगी कि अब मज़ीद आगे अच्छा काम करना है? अच्छा, पता है जितने अवार्ड्स अभी तक मुझे मिले हैं ना, आई नेवर कम्पीटेड फॉर देम, दे वर लाइक गिवन टू मी बाय सिलेक्शन। लेकिन ये वाला जो था ये था बाय कंपटीशन, एंड यू हैव टू नॉमिनेट योरसेल्फ फॉर द कंपटीशन, तो दिस वाज डिफरेंट। अदरवाइज जितने पाकिस्तान में मिले हैं, हैदराबाद दक्कन इंडिया ने भी दिया है, ये सब वो अवार्ड्स हैं विच दे सिलेक्ट यू ऑन योर वर्क। तो वो अच्छा लगता है बिकॉज उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बिकॉज वो लगता है कि दूसरे ने हमें रिकग्नाइज़ किया है और हमारे एफर्ट्स को, और हमें सराहा है। जैसे चेंबर के बेस पे बहुत अवार्ड्स मिले, चेंबर के जो चेंबर बनाने पर, बिकॉज ये आइडिया एक नोवल आइडिया है ना। पाकिस्तान वाज लाइक द 3rd कंट्री जिसने चेंबर बनाया था, हमसे पहले श्रीलंका ने बनाया था वुमेन चेंबर, एक अमेरिका में कहीं पर था, एंड वी वर द 3rd कंट्री जब बना था ये। तो इट वाज अ नोवेल आइडिया। उसमें फिर इंडिया ने बहुत मुझे सराहा इसमें। इंडिया ने बहुत दफ़ा मुझे बुलाया, बॉम्बे भी बुलाया था, दिल्ली में भी बुलाया था, टू टॉक टू देयर वुमेन एंड टेल देम कि ये चेंबर के फ़ायदे क्या हैं।
सो उसके बाद वहाँ भी चेम्बर्स बन गए ना। सही। सो दिस इज़ लाइक अ गुड थिंग कि जब आपको कोई अप्रिशिएट करे अच्छा काम के लिए और फिर उसको स्प्रेड आउट करने की, तो इसमें बहुत एनर्जी मुझे लगता है मिलती थोड़ा सा हमें ना हमारी जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां ना उनके लिए भी कुछ आसानी लेकर आनी है, उन्हें भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आना है, इसके लिए क्या कुछ किए रहेंगे? देखिए इसमें आपने शायद नोट किया हो कि जब मैं बोर्ड पर थी पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग जी, तो तब हुमायूं अख्तर साहब थे, तब की बात है। तो मैंने उनको तब कहा, मैंने कहा कि आप ना पढ़ाते हैं और इनको ट्रेन करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन आप इनको सिखाते नहीं हैं कि हाउ टू सेल्फ एम्प्लॉय देमसेल्फ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर ना, कि आपने अपना बिजनेस खुद कैसे करना है। ही अंडरस्टूड and then he added a module of entrepreneurship in Pakistan School of Fashion Design. सही। So that was the first step. जिसकी वजह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अब तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी लेटली में गई हूँ, वहाँ पर उनके 9 डिसिप्लिन्स में एंटरप्रेन्योरशिप का मॉड्यूल है। सो पीपल आर नाउ, यूनिवर्सिटीज आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि पढ़ाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बिल्कुल सही। उसके साथ एक मॉड्यूल अब ऐड हो गया हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस मॉड्यूल जिसको कहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उससे ये हुआ है कि अब वो बच्चे जो हैं नाउ व्हेन दे रीड दैट देन दे वांट टू अंडरस्टैंड। तो फिर अब हम जब जाते हैं ना उनके पास बात करने वुमेन चेंबर से, या एज हमें वो बुलाते रहते हैं स्पीकर्स, तो अब वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, उनको पता है कि हम बात क्या कर रहे हैं। पहले ना उनको आइडिया नहीं होता था, उनको बिलीव मी कि पहले जब ये पढ़ते थे बच्चे, इनमें से किसी को ये नहीं पता होता था कि चेंबर का काम क्या है, या सिमीडा का काम क्या है, या TDAP का काम क्या है। अब उनको हमसे ज़्यादा पता होता है, बिकॉज दे आर रीडिंग अबाउट इट। तो दिस इज़ अ गुड थिंग जो यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट किया है। एंड आई वुड मैं सुपीरियर वाले के साथ आई रियली अप्रिशिएट हर, बिकॉज उसने ये ज़्यादा काम इस पे किया। उसने तो 9 डिसिप्लिन्स में इसने मॉड्यूल्स डाल दिए। चलिए जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि जब तक आप खवातीन को बाइख्तियार नहीं बनाएंगे ये मुल्क भी उस तरह से तरक्की नहीं कर सकेगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमें चाहिए कि हम जब अपनी एजुकेशन लेते हैं तो हम अपना ध्यान इस तरफ करें कि हमने अपने आप को खुद मुख्तार बनाना है, और हमें बजाय जॉब सीकर्स बने आप जॉब एम्प्लॉई बने। आप चाहे कोशिश करें कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द कंट्री नीड्स नाउ। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, और इसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बस एक विल की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी कुछ सजेशन हम तक पहुँचाना चाह रहे हैं, अपना कोई टैलेंट शेयर करना चाह रहे हैं, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, इस पर आप शेयर कर सकते हैं, आपको भी शो का हिस्सा बनाया जाएगा। कहीं शहर में कोई इशू नज़र आता है वो भी ज़रूर हमसे शेयर करें, हम ज़रूर हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।